the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के अंतिम चरण में कई जगहों सीटों पर चुनाव होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की सीट प्रमुखता के साथ चर्चाएं हो रही है तो वो हो रही है महर्षि वाल्मीकि की नगरी, विश्वामित्र की नगरी, और वो शहर है बक्सर। जी हाँ, बक्सर लोकसभा सीट को लेकर आजकल काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है और बक्सर लोकसभा में इस बार जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार कौन चुनाव जीतेगा, और इसको लेकर अभी भी बक्सर की सीट पर काफी चर्चाएं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके आरजेडी के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। हम बात करेंगे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद रहे अश्विनी कुमार चौबे का पत्ता कट गया। पत्ता कटने के बाद अश्विनी कुमार चौबे काफी नाराज लगे और बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया। मिथिलेश तिवारी जब बक्सर आए तो पहले तो उनको पता ही नहीं है कि कितने गांव है। बक्सर के लोग नाराज भी थे कि आखिरकार चौबे जी का टिकट क्यों काट दिया गया, और ऊपर से बाहरी मिथिलेश तिवारी को लेकर काफी ज्यादा बीजेपी में अंदर खाने ही नाराजगी नजर आई। हालांकि अब वो नाराजगी कितनी दूर हुई है वो तो चुनाव में ही पता चलेगा, चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन खबर ये है कि मिथिलेश तिवारी को लेकर अभी भी लोगों में जो है वो कहीं ना कहीं मन मुटाव है, लेकिन मोदी के जाने के बाद जो है ये मामला धीरे धीरे सुलझता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है मिथिलेश तिवारी को। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आईपीएस जो हैं खड़ा आनंद मिश्रा, उनको लेकर है। वो काफी एक ग्राउंड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े जातियों में वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो माना यह जा रहा है कि वो जिस तरीके से जनसंपर्क लगातार चीजें कर रहे हैं, भाषण बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद जो बड़े कास्ट के जो वोट हैं, जो मिश्रा समाज खास करके जो जनरल कैटेगरी है, वो कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा की ओर भी झुकती नजर आ रही है, जो मिथिलेश तिवारी के लिए बड़ी बाधा बनती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के सुधाकर सिंह की भी राह आसान नहीं है। सुधाकर सिंह का यादव कोर वोट बैंक माने जाने वाले को अपने पक्ष में करने के लिए दद्दन यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। दद्दन यादव भी अपनी लड़ाई जो है वो लड़ते नजर आते हैं और दद्दन यादव जो हैं वो बक्सर में काफी लोकप्रिय नेता हैं, जन जन के नेता हैं और ग्राउंड लेवल पर जो हैं वो काफी ज्यादा वोट भी पाए हैं। निर्दलीय जब चुनाव लड़ते हैं तो जगदानंद जैसे दिग्गज को भी मात देते हैं और तकरीबन 2 लाख के तकरीबन में जो है वो वोट पाते हैं। तो दद्दन यादव भी इस बार लहर में हैं और उनके लिए बड़ी बात यह है कि उनका जो है वो यादव समाज जो है वो दद्दन यादव के साथ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। जो आरजेडी को यादव वोट करते हैं वो इस बार दद्दन यादव के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह जो हैं उनको लेकर कई सारे मामले भी सामने आए। इसके अलावा जो है वो खुद विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे तो फिर अपने छोटे भाई को टिकट दे देंगे, इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी नजर आ रही है। तो वहीं दद्दन यादव के साथ मुस्लिम का ओवैसी का भी समर्थन मिला है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित वोटर में सेंध मारने के लिए बड़ा दाव जो है दद्दन यादव ने खेला है। तो कहीं ना कहीं अगर कोर पार्टियों को देखा जाए तो मिथिलेश तिवारी का आनंद मिश्रा मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, सुधाकर सिंह का दद्दन यादव मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मामला है पूरा का पूरा चौतरफा नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक जो खबर आ रही है उसमें मिथिलेश तिवारी और दद्दन यादव में जो लड़ाई है वो जबरदस्त तरीके की दिखती नजर आ रही है, और अगर यादव वोट एक तरफा अगर मुड़ जाते हैं तो दद्दन यादव जो है वो बक्सर को फतह भी कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीजें एक समीकरणों में बात की जाती है, नतीजा क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर आप बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं तो आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।